अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो बनेगी पेगेसी पे। तो आज मैं तफसील से बताऊंगा कि आपको कौन सा पैगा बाय करना चाहिए, उसमें फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, और आपको वो एक महीने में कितनी इनकम देगा। विज प्राइस की जो विज टोकन की जो प्राइस है वो आगे ऊपर जाने की उम्मीद है या नहीं है। तो इन सब पे इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। तो देखते हैं। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस पे आना है। मार्केट प्लेस पे आने के बाद ऑल पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ब्रीड के जो पैगा हैं आपको वो बहुत चीप प्राइस पे मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये आपको मिल रहा है रेंट पे। ये आपने ऑल किया हुआ था मार्केट प्लेस में, रेंटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपको रेंट में मिलेंगे। हाँ, ठीक है। तो इन सब की प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं क्योंकि विज टोकन की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है। पहले विज टोकन की प्राइस थी 0.2 पे, तो अब आ गई है 0.006 पे। तो इंशाल्लाह ये वापस ऊपर भी जाएगी, लेकिन इनकी बर्निंग करनी पड़ेगी पिग ऐसी गेम के डेवलपर्स को। तो जब तक इसकी बर्निंग स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जो जिन जिन लोगों के पास पैगा है वो आगे रेंट पे दे रहे हैं या वो खुद गेम प्ले कर रहे हैं, तो उन सबको विज टोकन मिलते जा रहे हैं। तो मतलब ये कि जो विज टोकन का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी बर्निंग नहीं हो रही। जब तक इसकी बर्निंग स्टार्ट नहीं होती, इसकी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट नहीं होगी। तो कुछ न्यूज़ आ रही थी कि तकरीबन अप्रैल में, मेरे ख्याल में 3 अप्रैल से इवेंट स्टार्ट हो रहा है इसका ब्रीडिंग का। तो उसके बाद मेरे ख्याल में 12 या 13 अप्रैल को इसकी बर्निंग स्टार्ट करेंगे इसके डेवलपर्स जो हैं। तो ठीक है, चलें अब देखते हैं फीचर्स कौन सी होने चाहिए और कौन सा पैगा आपको बाय करना चाहिए। अच्छा, तो ये फोर्थ ब्रीड का 1300 USDT का दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है पैगा। तो लेकिन एक चीज़ है कि ये लेजेंडरी है, लेजेंडरी पैगा। तो 1300 USDT का ये ठीक है। ये है पोसर, ये भी पोसर है, होज कंपोना जोन। अच्छा, इसकी अब नई अपडेट्स आ रही हैं, उसमें ये डेवलपर्स कर रहे हैं कि जो पैगा की फीचर्स थी वो ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पैगा ये है और एक ये है। ये 115 USDT का मिल रहा है और ये 73 USDT का मिल रहा है। इस पैगा की स्पीड 0% है, स्ट्रेंथ 6% है, लाइटनिंग 2% है, विंड 3% है, वाटर 5% और फायर 3%। अगर आप इसकी रेसिंग हिस्ट्री देखते हो तो थर्ड पे आया था, फिर से थर्ड पे आया था, फर्स्ट पे भी आया है। मतलब अभी भी इस पे काफ़ी काम होने वाला है। ठीक है। तो मतलब ये तकरीबन एक दिन की इसकी रेसिंग हिस्ट्री है। विन रेट इसका 18.52 है। अच्छा, जिसका विन रेट नीचे होगा, कम होगा, उसको आपने बाय नहीं करना। इसको देखिए, 22.54% विन रेट है, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको 23% से 25% तक या इससे ऊपर कोई पैगा मिलता है जिसका विन रेट इससे ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है, आप उसे बाय कर सकते हैं। तो अब हो ये रहा है कि डेवलपर्स इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं। इनकी जो अपडेट्स आ रही हैं इस लिहाज से आ रही हैं कि अगर आपने कोई पैगा लिया है, वो पोसर कैटेगरी का है, तो वो पोसर कैटेगरी में ही रेस करेगा। अगर आपका पैगा लेजेंडरी है तो वो लेजेंडरी कैटेगरी में ही रेस करेगा। और इसके अलावा और भी काफ़ी अपडेट्स अब तक आ चुकी हैं। उसमें यह था कि अगर कोई पैगा ओनर है, उसने अगर रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट पे देने के दौरान ही वो अपनी रेंट फीस और जितनी परसेंटेज उसने उस बंदे को देनी होती है जिसने रेंट पे लिया होता है, उसको वो दोबारा से रीसेट कर सकते हैं या उसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा और भी कई अपडेट्स आई हैं। यहाँ पे ये बेल आइकन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करके जो नई अपडेट्स आ रही होती हैं वो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इनका डिस्कॉर्ड का चैनल है, आप वो ज्वाइन करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो अब जो नई अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये है कि अभी 3 अप्रैल से इसका ब्रीडिंग इवेंट स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उसमें यही होगा कि जिसकी ब्रीडिंग्स ज़्यादा होंगी उसके कोई ना कोई उसे इनाम दिया जाएगा, प्राइज़ होगा। तो और भी इसकी कई फीचर्स आई थी जिसमें ये होगा कि आपका ये जो पैगा अगर आपने बाय किया हुआ है तो इसमें नई अपडेट्स में ये होगा कि आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का मतलब ये है कि आप इसके जो विंग्स हैं, इसकी जो ये फीचर्स हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, लाइटनिंग, विंड, वाटर, फायर, इसको आप अपडेट कर सकते हैं परमानेंटली। पहले ये होता था कि आपको इसको पैगा को कुछ खिलाना पड़ता था। इसकी एक फूड होती थी स्पेसिफिक, वो आप इसे खिलाते थे तो इसकी किसी स्पेसिफिक फीचर पे फ़र्क पड़ता था। जैसे अगर आपने कोई इसको खुराक खिलाई है, जो फूड खिलाई है, वो थी स्पीड से मुतलिक, तो इसकी स्पीड 1% ज़्यादा होती थी। तो बाकी इसकी इन सब में से कोई ना कोई फीचर इसकी 1% कम हो जाती थी। अगर स्पीड 1% ज़्यादा होती थी तो इनमें से एक फीचर 1% कम हो जाती थी। तो ये सीन था पहले। अब नई अपडेट्स के मुताबिक अब अपने पैगा को परमानेंटली अपडेट भी कर सकते हो। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसकी अपडेट्स आ रही हैं। चलें अब देखते हैं कि आपको कौन सा पैगा रेंट पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए। वैसे अब मैं यही कहूँगा कि पैगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं और आगे इसकी बर्निंग भी स्टार्ट होनी है, तो आप यूँ करें कि पैगा आप बाय करें। तो ये पैगा आपको मिल रहा था, इसका विन रेट बहुत कम था, 18.52%, और ये थोड़ा सा महंगा मिल रहा था। ये देखें आपको सिर्फ 73 USDT का मिल रहा है। ठीक है, इसका विन रेट भी ज़्यादा है। आप इसकी रेसिंग हिस्ट्री में जाते हैं अगर, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है 105, फिर फर्स्ट पे है 105, फिर सेकंड पे है 44, फिर थर्ड पे है फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। मतलब ये तकरीबन हर 5 से 8 रेस के बाद, वैसे एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 5 रेस बनती हैं, क्योंकि इसमें अक्सर यहाँ पे आपने देखा होगा 1, 2, 3 रेस पहले फर्स्ट आया था, फिर उससे 1, 2, 3 रेस पहले फिर फर्स्ट आया था, फिर 1, 2, दूसरी रेस में ये सेकंड आया था, फिर 1, 2, फिर थर्ड आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइम लगा था, तो फिर फर्स्ट आया था, फिर एक रेस के बाद फिर से थर्ड आया था। तो इस तरह से देखो आप तकरीबन पांचवी या चौथी रेस के बाद ये सेकंड, फर्स्ट या थर्ड आता रहता है। मतलब इसमें एवरेज अगर आप देखो तो आपको एक दिन में तकरीबन ये 25 रेसें होती हैं। 300 से तकरीबन ये 450 450 विज टोकन आपको दे देगा। अगर हम कम को भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये आपको एक दिन में 300 विज टोकन देता है, आप इसे मल्टीप्लाई करें 30 से, आपने 30 दिन का हिसाब लगाना है अपना, तो आपको 9,000 विज टोकन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी विज टोकन की प्राइस है 0.006। इसकी प्राइस आगे फ्यूचर में ऊपर जाएगी, इसके बारे में बाद में बताता हूँ आपको। तो आपको तकरीबन 54 USDT एक महीने के बाद मिल जाएंगे। आपने 22 को किया होगा 73 USDT पे, तकरीबन आपके 1.5 महीने में पैसे निकल आएंगे बाहर। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे, ये 1 साल का चार्ट है इसका विज टोकन का। तो आप देखें पहले ये था 0.08 पे, फिर ये गया था 0.13 पे, लेकिन आप नीचे इसका वॉल्यूम भी देखें, इसका वॉल्यूम था 113। एक मिनट, अगर वैसे ही देखा जाए तो इसका वॉल्यूम था 1.1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम यहाँ पे हो गया 4,97,098। ठीक है, विज टोकन जो था उसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो इसकी प्राइस नीचे गिरी थी। तो ये इस पे डिपेंड करता, अच्छा ये इस पे देखें, इसका वॉल्यूम इधर हो गया 5 मिलियन तक, यहाँ पे 5 मिलियन हो गया, 0.07 इसकी प्राइस हो गई। यहाँ पे 5.7 मिलियन हो गया, यहाँ पे 111 मिलियन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो विज टोकन था वो 11 मिलियन हो गया, तो 0.2 इसकी प्राइस चली गई थी, 0.23। तो अब आके देखें आप इसको, इसका है 2.1 मिलियन वॉल्यूम है,
तो उम्मीद है कि इसका वॉल्यूम आगे फ्यूचर में थोड़ा सा ऊपर जाएगा और बर्निंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह ये फिर से इसकी जो प्राइस है, इसमें ये हो रहा है कि लोग इसका इंटरेस्ट, गेम में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो अपडेट्स थी वो बहुत स्लो आ रही थी और इसमें पता नहीं चल रहा था कौन सा पैगा विन करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब जिस बंदे ने लेजेंडरी पैगा बाई किया हुआ है, अच्छे खासे इसमें यूएसडीटी लगाए हुए हैं, पैसे लगाए हुए हैं, तो लाजमी बात है वो उम्मीद कर रहा था कि उसका पैगा ज़्यादा विन करेगा। तो हो ये रहा था कि रैंडमली कोई भी पैगा जीत रहा था। तो ये डिपेंड कर रहा था उसकी रेसिंग हिस्ट्री पे और उसके विन रेट पे। अब क्या हो रहा है कि नई अपडेट्स के मुताबिक स्पीड, स्ट्रेंथ, लाइटनिंग, विंड, वाटर, फायर, इसको वो अपडेट कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्हीं करेक्टरिस्टिक को या फीचर्स को अपडेट करने के लिए कुछ और अपडेट्स लेके आ रहे हैं, तो आप इसे परमानेंटली अपडेट कर सकेंगे। तो इसके अलावा इसके और इवेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये वाला जो पैक है ये तो मैं बाय नहीं करूंगा, इसका एक तो विन रेट कम है, दूसरा इसकी रेसिंग हिस्ट्री में आपको जाकर देखना पड़ेगा कि इसका विन रेट क्या आ रहा है। और इसकी ये करेक्टरिस्टिक भी मैटर करती हैं, क्योंकि फ्यूचर में यही मैटर करेंगी। ये रेसिंग हिस्ट्री आपकी जाएगी साइड पे। तो ये पैगा उस पैगा से बहुत ज़बरदस्त है। स्पीड इसकी है 4%, स्ट्रेंथ है 1%, लाइटनिंग, विंड, वाटर, फायर, ये ज़बरदस्त है यहाँ तक। सिर्फ ये दो थोड़े से हैं कम। अच्छा, तो ये पैगा है मेरे ख्याल में दो ब्रीड कर चुका है। ठीक है, दो ब्रीड कर चुका है, इसकी आप दोबारा से ब्रीड नहीं कर सकते। मतलब जो मेन प्रॉफिट था आपका ब्रीडिंग वाला, वो वाला अब आपका इसमें कुछ सीन नहीं होगा। जैसे अगर आपने पहला पैगा कोई ब्रीड करवाया, आप उसको तकरीबन 100 USDT का बेच देते हैं, तो आपका वो जो 100 USDT वाला प्रॉफिट था, ये दो दफ़ा ब्रीड करवाया है, वो आपका अब इसमें नहीं आएगा। मतलब आपको इसमें प्रॉफिट आएगा तो सही, क्योंकि बहुत चीप प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन स्लो आएगा। तो आप यूं करें, आप अगर ये पैगा आपने खरीदना है, आप इसे खरीद के रख लें, तो आप इसकी गेम प्ले करते जाएं, गेम प्ले करते जाएं। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, जब आप अपने बीज टोकन सेल करेंगे, और सपोज करें आपके पास तब अगर ये 9,000 आपको एक मंथ में दे रहे हैं, 6 मंथ के बाद आपके पास 54,000 हो जाते हैं। और उस वक्त बीज टोकन की प्राइस चली जाती है 0.13 तक। ठीक है, तो आपके 7,000 USDT सीधे बनते हैं। ठीक है, तो 7,000 USDT आपके सीधे सीधे बन रहे हैं। तो आपने करना ये, इसको बाय कर लें। बाय करने के बाद आप इसकी गेम प्ले करते रहें। अगर आपने इसको रेंट पे देना है तो आप इसे रेंट पे भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर कोई पैगा लेना है अभी भी, तो अगर सस्ता मिल रहा है, आपने सबसे पहले इसकी ये फीचर्स देखनी है। फीचर्स देखनी है, विन रेट देखना है, रेसिंग हिस्ट्री देखनी है कि कितनी रेस करने के बाद वो जीत रहा है। और ये चीज़ भी मैटर करती है कि कितनी दफ़ा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, कितने पे सेकंड पे आता है, कितने पे थर्ड पे आता है। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपको 105 विज टोकन मिल रहे हैं। सेकंड पे देखें, सेकंड पे सिर्फ 44 मिल रहे हैं। तो ये इसकी हाफ से भी बहुत कम हो गई है, 44 विज टोकन। तो फर्स्ट पे देखें, ये काफ़ी दफ़ा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ये एक दिन की रेस इसकी है। ठीक है, तो 25 होती हैं इसकी, अगर 25 काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, तीन पे हो गया 105। ठीक है, तीन, चार, पाँच, छः, छठे नंबर पे फिर से भी छठे रेस पे आ गया 105। सात, आठ, आठवीं रेस में फिर से सेकंड पे आ गया। नौ, दस, 10 पे आया इसको 26 20 टोकन मिले। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 पे, 18 नंबर पे 105 इसको 20 टोकन फिर से मिले। 19, 19 ये था, तो ये 20वें नंबर पे फिर से ये थर्ड पोजीशन पे आया। 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो ये 24 घंटे, हर एक घंटे में आपको एक एनर्जी मिलती है, तो आप उससे एक रेस कर सकते हैं। तो ये 24 घंटे यहाँ तक इसके बनते हैं।
उसके बाद ये अगले दिन का स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो ये अगले दिन का है, ठीक है, जो भी आ रहा है। तो अगर एवरेज देखी जाए तो 105 210, तो एवरेज अगर यहाँ पे सिर्फ हम रफली कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 450 से 516 आपके बीस टोकन डेली बन रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 15,480 बीस टोकन आपको एक महीने में मिल रहे हैं। 15,480, 1 मिनट, 06 से, तो 92 USDT, मतलब एक महीने में आपकी ये पैसे भी पूरे कर देगा और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे देगा। अगर 15,480 बीस टोकन है आपके पास, आप इसे अपने पास सेव रखते हो तकरीबन 6 महीने के लिए, उसके बाद आप इसे सेल करते हो 0.13 पे या 0.1 पे, तो आपको 9,288 USDT डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, तो 6 महीने में आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इसको PKR में कन्वर्ट करते हैं तो अमूमन रेट इतना ही रहता है, 175। तो ये तकरीबन 16,25,000 रुपये आपके 6 महीने की इनकम बनती है। आपने सिर्फ इन्वेस्ट कितने करने हैं, 73 USDT। लेकिन आपने बाय करने से पहले लाजमी इसकी रेसिंग हिस्ट्री चेक कर लेनी है, इसका विन रेट चेक कर लेना है, इसकी ये स्ट्रेंथ चेक कर लेनी है। ये पैगा बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये 73 USDT का आपको मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई शायद इसका इवेंट चल रहा है, इसके बारे में मैंने देखा नहीं है। तो कहते हैं कि 3 दिन 22 घंटे 30 मिनट और 3 सेकंड के बाद आप रेस कर सकोगे। ठीक है, तो ये पैगा है। और मज़ीद देख लेते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे पैगाज में और हम बाय इवेंट सेलेक्ट करते हैं। अब वैलेंटाइन इवेंट में देखते हैं, ये पैगा आपको 444 USDT का मिल रहा है, ये पोसर का है। तो जो ये था, ये भी पोसर का है, तो ये आपको 73 USDT का मिल रहा है, ये भी पोसर का है। और वैलेंटाइन इवेंट में ये आपको 444 USDT का मिल रहा है। तो आप खुद देखें, ये फीमेल होज पोसर है और ये जैन पोसर मेल है। तो ये आपको बेस्ट रहेगा बाय करना बनिस्बत इसके। ठीक है, इसका विन रेट भी देख सकते हैं, इसकी ऑक्शन लगी हुई है, ये देखें, ऑक्शन में है ये, और ये सेकंड ब्रीड इसकी है। ठीक, ये पैका भी ज़बरदस्त है, स्पीड 3% है, स्ट्रेंथ, लाइटनिंग, विंड, वाटर, फायर, ये पैका भी अच्छा है, इसका विन रेट कम है थोड़ा सा। तो हम इसकी रेसिंग हिस्ट्री में देखते हैं। सेकंड, सेकंड, फिर सेकंड आ रहा है, सेकंड, फर्स्ट, मतलब इस पैगा पे क्योंकि विन रेट कम है तो आपके विस टोकन बनेंगे कम, और ये थोड़ा सा महंगा भी है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो ये पैगा है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने बाय करना होगा आप ये आके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मज़ीद आते हैं यहाँ पे, हम जाते हैं प्रेडिक्शन पे। प्रेडिक्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे देखें कि अगर विगोरियस हैज़ इफ विगोरियस हैज़ 1% ऑफ बिटकॉइंस प्रीवियस एवरेज ग्रो पर ईयर, तो 2023 में इसकी प्राइस ये होगी, 2026 में इसकी प्राइस ये होगी। मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50% होती है तो 0.19 2026 तक चला जाएगा, और अगर 100% होती है तो ये $1 $1 तक जा सकता है 2026 में। जबकि अगर हम इसके चार्ट में आके देखते हैं, 1 मिनट, ओवरव्यू, चार्ट में जाके देखते हैं तो 1 साल के दरमियान काफ़ी दफ़ा ये नीचे गया है, 0.08 पे था, फिर ये 0.1 पे गया है, फिर ये 0.03 पे चला गया था, उसके बाद 0.23 पे गया,
तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो इंशाल्लाह यहाँ से भी ऊपर जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 0.1 तक भी चला जाता है तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करते हो, अगर इसमें मज़ीद इसमें इतना ज़्यादा चांस नहीं होता इसके ऊपर जाने का विज टोकन का, तो आप इसे 0.1 पे सेल कर दें। अगर इसके चांसेस हैं 0.1 से ऊपर जाने के, तो आप इसे थोड़ा सा वेट कर लें 0.15, 0.2 या 0.23 पर जाके। यहाँ तक तो अमूमन आता रहे ना, ये देखें आप इधर 0.13 तक, एक, दो, तीन। तो ये 3 दफ़ा यहाँ पे गया हुआ है 1 साल के अंदर। तो अगर हम इसके देखें तो ये क्वार्टरली, मतलब साल के हम करते हैं 4 हिस्से, तो हर तकरीबन 4 महीने के बाद ये 0.13 पे गया हुआ है। तो आपने करना ये है कि सिर्फ इसको बाई कर लेना है। बाई करने के बाद आप खुद गेम प्ले करें रोज़ की। तो करना ये है आपने कि आप ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाएं, मतलब हर 1 घंटे के बाद आप बैठे रहें, सारा दिन बैठे रहें, ये टाइम का वेस्टेज होगा। आपने करना ये है कि आप सिर्फ वेट करें, अलार्म लगा लें। तो रोज़ सुबह 7 बजे या शाम को 7-8 बजे, जब आपके पूरे 24 एनर्जी होंगी, आप आराम से बैठें तसल्ली से, आधा घंटा लगाएं, अपने 24 रेसें पूरी करें, काम खत्म। ठीक है, ये नहीं है कि आप 1 घंटा उसकी एनर्जी ख़त्म हुई है तो आप 1 घंटा और बैठे रहे हैं इसके ऊपर, उसकी एनर्जी जैसे ही आई है आपने फिर रेस लगा रही है, फिर आप 1 घंटा वापस बैठे रहे हैं, तो एक एनर्जी हर घंटे के बाद आती जा रही है, आप उसकी हर घंटे के बाद रेस लगाते जा रहे हैं, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसे ये रखें कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इसे एक इन्वेस्टमेंट समझ लें, और इसमें पैसे डाल के थोड़ा सा भूल जाएं। ठीक है, तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।